ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी विपत्तियों और दुखों से भी बढ़कर ईश्वर की कृपा और ईश्वर का अनुकंपा है। वही ईश्वर आज हम लोगों को अपना अनुसरण करने के लिए और अपनी शिक्षाओं पर चलने के लिए हमें बुलाते हैं। वो हमें प्यार करते हैं। इसलिए दाऊद राजा स्तोत्र ग्रंथ 119 का 92 में हम लोगों को शिक्षा देते हैं, यह कहकर कि प्रभु, यदि तेरी संहिता से मुझे अपार शांति नहीं मिलती, यदि तेरी संहिता से मुझे अपार प्रेम नहीं मिलता, तो मैं अपनी ही परिस्थिति में मर गया होता। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए भी प्रभु का वचन, ईश्वर का वचन हमारे लिए अपार शांति और आनंद का कारण नहीं बनता, तो हम लोगों की परिस्थितियों में मर गए होते, सर्वनाश हो गए होते। लेकिन प्रभु अपनी संहिता से हम लोगों के लिए अपार शांति और प्रेम प्रकट करते हैं। आए हमारे सभी दुखों और कष्टों को और अपमान और अत्याचार जो हम लोगों को सहना पड़ता है, सबको प्रभु के चरणों में अर्पित करें और प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु हमें रक्षा करेंगे। इन्हीं मतलबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए आज का यह पवित्र मिसा हम लोग शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम लोगों का जीवन में दुख और तकलीफ आते हैं, संकट आते हैं, उस वक्त हम लोग जब प्रभु का साथ छोड़ देते हैं और हम लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं और हम लोगों का जीवन में महसूस करते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, ना तो प्रेम मिलता है, ना शांति मिलता है, ना आनंद मिलता है। इसलिए आइए आज हम लोग अपने आप को परीक्षा कर देखेंगे, अपने आप को परीक्षा करके देखेंगे कि हमने क्यों प्रभु के वचनों पर नहीं चला। अगर प्रभु के वचनों में हम जीवन जीता तो हमारा जीवन आज ऐसा नहीं रहता। आए हम लोग जितना भी प्रभु से दूर चले गए हों हमारे पापों के द्वारा, या तो प्रभु को अस्वीकार करते हुए, आए हम लोग सब पापों से प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि हम लोग आज का यह पवित्र मिसा बलिदान के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने ख्रिस्त को महिमान्वित कर तथा ज्योति का आत्मा भेजकर हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान वरदान के फलस्वरूप तेरे प्रति हमारी भक्ति और विश्वास अधिकाधिक बढ़ता जाए। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 25 पद संख्या 13 से 21 तक। कुछ दिनों बाद राजा अग्रिपा और बेरनीस कैसरिया पहुंचे और फेस्तुस का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदी गृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उसके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और ईसा नामक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदी गृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदी गृह में रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। संकट के समय मुझसे अपना मुख ना छिपा। मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह लुप्त हो जाते हैं, मेरी हड्डियां अंगारों की तरह जलती हैं। मेरा हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है। मैं भोजन करना भूल जाता हूँ। भजन अनुवाक्य।
प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। मेरे निरंतर कराहते रहने से मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है। मैं मरुभूमि के दुग्ध जैसा खंडर के उल्लू की तरह हूँ। मुझे नींद नहीं आती। मैं छत पर एकाकी पक्षी जैसा बन गया हूँ। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। जय घोष। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी से तुम लोग सिद्ध हो गए हो। तुम लोग मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्या 15 से 19 तक। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेत्रुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया किस प्रकार की मृत्यु से पेत्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेत्रुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से जो कहते हैं वो सच ही कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से कहते हैं, जो मेरी शिक्षाओं को सुनेगा लेकिन उस पर नहीं चलेगा, जो मेरी आज्ञाओं को जानेगा लेकिन उसका पालन नहीं करेगा, उसे मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। लेकिन मैं जो शिक्षा
देता हूं और मैं जो ईश्वर की आज्ञाओं को बताता हूं उसका जो पालन नहीं करेगा उसको स्वीकार करने से अस्वीकार करेगा और मेरा तिरस्कार करेगा, उसे मेरी शिक्षा खुद ही दोषी ठहरा देगी। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है वही शिक्षा पाकर तुम लोग शुद्ध हो गए हो। तुम लोग मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज हम लोग पवित्र सुसमाचार में पेत्रुस और ईसा मसीह के विषय में सुने कि पेत्रुस, जिसको कि ईसा मसीह ने अपना शिष्यों में से एक महान शिष्य, सब शिष्यों में से उसको एक प्रथम शिष्य चुना, जिसको प्रभु ईसा मसीह के साथ में रहने और प्रभु ईसा मसीह के वचनों को सुनकर प्रभु ईसा मसीह की तरह बनने के लिए ईश्वर ने उन्हें बुला लिया था। लेकिन वो ईश्वर का बुलाहट को नहीं पहचान सका। ईश्वर की बुलाहट को पहचाना भी, फिर भी दुख और जब तकलीफ आया जीवन में तो वो ईश्वर के चरणों से भटक गया, प्रभु के चरणों से भटक गया। और आज हम लोग सुनते हैं उसका जीवन एक व्यर्थ जीवन, उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया। रात भर मछली मारने के लिए गया था समुद्र में, लेकिन वो खाली हाथ लौटता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग संत पेत्रुस के विषय में जानते हैं कि जब प्रभु ईसा मसीह संसार में लोगों को सभा गृहों में शिक्षा दिया करते थे, ईश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते करते विभिन्न प्रकार के दुर्बलताओं और बीमारियों को दूर करते करते नगर नगर गांव गांव घुमा करते थे। और जब यही सुसमाचार का प्रचार करते करते जब ईसा मसीह फिलिपी कैसरिया पहुंचे तो अपने शिष्यों से वो पूछना शुरू किए कि संसार के लोग मानव पुत्र के विषय में क्या कहते हैं। यीशु के शिष्यों ने कहने लगे, कुछ लोग आपको कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, और कुछ लोग आपको कहते हैं एलियस, और कुछ लोग आपको कहते हैं यिर्मयाह, और कोई कोई आपको कहते हैं नबियों में से कोई एक नबी होगा। ईसा मसीह उनको पूछते हैं, तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। ईसा मसीह अपने शिष्यों को पूछते हैं, तुम लोग मेरे विषय में क्या कहते हो। सिमोन पेत्रुस ने अपनी आवाज उठाकर वो बोलने लगे, आप मसीह हैं, आप एक जीवंत ईश्वर का पुत्र हैं। प्रभु ईसा मसीह ने सिमोन पेत्रुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, यह कोई निरे मनुष्यों ने नहीं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तेरे ऊपर यह प्रकट किया है। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान में मैं अपना कलीसिया बसाऊंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम इस पृथ्वी पर जो निषेध करोगे वह स्वर्ग राज्य में भी निषेध रहेगा, और तुम इस पृथ्वी पर जो भी आदेश दोगे स्वर्ग राज्य में भी उसका आदेश रहेगा। इस प्रकार ईश्वर का बुलाहट संत पेत्रुस, जिसको कि आज हम लोग संत पेत्रुस के नाम से जानते हैं, प्रभु ईसा मसीह का शिष्य का जीवन में ईश्वरीय बुलाहट था। उन्होंने ईश्वर को जाना
ईश्वर के पुत्र को जाना और पहचाना, लेकिन वो अपना दुख की घड़ी में ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पाया, ईश्वर के साथ वो रह नहीं पाया। जब प्रभु ईसा मसीह अपने ही शिष्यों को, एक पेतरुस को, जब हम लोग देखते हैं, जब ईसा मसीह अपना दुख भोग की घड़ी को भविष्यवाणी पहले से करते हैं, कहते हैं कि मानव पुत्र को जेरूशलेम जाना होगा, महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना होगा, उसे मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब पेतरुस क्या कहता है? प्रभु ईसा मसीह को कहीं अलग एकांत में ले जाकर बोलता है कि प्रभु, आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा, ये सब नहीं बीतेगी। ईसा ने मुड़कर पेतरुस को देखकर कहते हैं, तुम हट जा शैतान, तुम सिर्फ मनुष्यों के विषय में सोचते हो, लेकिन ईश्वर के विषय में नहीं सोचते हो। तुम केवल सांसारिक चीजों की चिंता करते हो, लेकिन स्वर्गीय चीजों की चिंता नहीं करते हो। तुम मेरे मार्ग में बाधा डालते हो, हट जा शैतान, बोलकर प्रभु ईसा मसीह ने पेतरुस को, जब पेतरुस ने प्रभु के चरणों से भटकने की बात कहता है, तो ईसा मसीह ने इस प्रकार से पेतरुस को बोला। जब पेतरुस को और प्रभु ईसा मसीह ने अपना दुख भोग और पुनरुत्थान का भविष्यवाणी करते हुए अपने शिष्यों को बताते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरे जगह में यह कहकर कि चारवाहा को मार डाला जाएगा और उसके भेड़े जो है सब तितर बितर हो जाएंगे, तुम लोग भी तितर बितर और विचलित हो जाओगे। पेतरुस ने वहां पर और ईसा मसीह से कहा, भले सब लोग विचलित हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु ईसा मसीह ने पेतरुस को कहा, मुर्गा के 2 बार वांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और जब प्रभु ईसा मसीह गेतसेमानी बारी में प्रार्थना करने लगे, प्राण पीड़ा सहने लगे, और जब उसका गिरफ्तार किया गया, और जब गिरफ्तार किया गया और पेतरुस को लोग पूछने लगे कि ये भी गलीली है, ये भी प्रभु ईसा मसीह के साथ में रहा करता था, ये भी प्रभु ईसा मसीह का एक शिष्य है, अनुयायी है। पेतरुस ने वहां पर साफ साफ मुर्गा के 2 बार वांग देने से पहले 3 बार अस्वीकार किया। पेतरुस ने कहा उन लोगों को, मैं नहीं जानता हूं तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं नहीं समझता हूं तुम लोग क्या कह रहे हो इसके बारे में, मैं प्रभु को नहीं जानता हूं, बोलकर उन्होंने 3 बार अस्वीकार किया। आज वही पेतरुस को प्रभु ईसा मसीह सारी कलीसिया की सेवा के लिए अपना एक शिष्य, पहला शिष्य के रूप में, जब वो मछली पकड़ रहा था समुद्र में, वहां से उठा लाया था, वहां से उसे चुन लिया था। वही प्रभु ईसा मसीह आज पेतरुस को 3 बार पूछते हैं, पेतरुस, योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उन्होंने कहते हैं, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं तुझे प्यार करता हूं। यह सब प्रभु ईसा मसीह अपना पुनरुत्थान के तीसरी बार जब दर्शन दिया अपने शिष्यों को तिबेरियस के समुद्र के तट पर, उस पर प्रभु ने अपने आप को पेतरुस के जीवन में प्रकट किया कि वो लोग मसीह से दूर होकर, प्रभु से दूर होकर किस प्रकार का एक निरर्थक जीवन जी रहे थे। उन्होंने जब बुलाया यीशु, उन्होंने जब यीशु ने बुलाया, जब वो लोग मछली पकड़ रहे थे, तुम लोग मेरा अनुसरण करो, उन्होंने सोचा
कि हम लोगों का जो व्यवसाय करते हैं उससे भी बढ़कर हम लोगों को जीवन यही ईसा मसीह में मिलेगा बोलकर सबको छोड़कर ईसा मसीह का अनुसरण करने वो लोग लगे थे। लेकिन जब प्रभु ईसा मसीह मर गए, प्रभु ईसा मसीह का मरण हो गया, सब शिष्य लोग तितर बितर हो गए और प्रभु के वचन पर कि प्रभु के द्वारा दिए गए शिक्षाओं पर जीवन जीना उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने और फिर वही पुराना व्यवसाय, वही पुराना बिजनेस, वही पुराना काम को आज शुरू किया, मछली पकड़ना शुरू किया। लेकिन रात भर परिश्रम करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब प्रभु ईसा मसीह उनको समुद्र तट पर दर्शन देकर उनको कहा, पुत्रों तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ है? तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है? कुछ है? उन्होंने बोला कुछ नहीं है। उनको प्रभु ईसा मसीह ने, तुम लोग अपना जाल नाव की दाहिनी ओर डालो। जब वो लोग अपना जाल दाहिनी ओर डाले तो उनके जाल में इतनी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, 153 मछलियां फंस गए। इतना मछलियां कि वो लोग जाल को खींचने तक नहीं सकते थे। जिसको प्रभु ईसा मसीह ने अधिक प्यार करता था अपने शिष्यों में से योहन को, योहन ने, जबेदी के पुत्र योहन ने पेतरुस को कहा, यह मसीह है। उस समय पेतरुस नंगा था, कपड़ा पहनकर वो नाव से समुद्र में कूद जाता है प्रभु का आलिंगन करने के लिए, प्रभु का जय जयकार करने के लिए। इस प्रकार प्रभु ने, जब वो लोग भटक गए थे उनके चरणों से, तो प्रभु उन्हें दर्शन देकर याद दिलाया। उनको दर्शन देकर प्रभु ने उनका विश्वास को दृढ़ बनाए रखा कि हमें प्रभु की सहीनता से ही अपार प्रेम, शांति और आनंद मिलती है। प्रभु हमारे दुखों और कष्टों में सब में हम लोगों की सहायता करते हैं। हम लोग देखते हैं संत पौलुस के विषय में आजकल हम लोग रोज दिन सुनते आ रहे हैं। संत पौलुस जिसने कि प्रभु का दर्शन, प्रभु से वो साक्षात्कार किया था दमास्कस जाते समय, और पवित्र आत्मा का अभिषेक उसे मिला था और प्रभु ने उसे चुन लिया, बुला लिया और वो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए नगर नगर गांव गांव वो भी घूमने लगे। उन्हें भी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन पेतरुस नहीं, लेकिन संत पौलुस, हम लोग देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 का 9-10 में देखते हैं, सब दुखों, कष्टों, अपमानों का सामना करने के बावजूद भी वो ईश्वर से नहीं हटता है, प्रभु से दूर नहीं जाता है। लेकिन उसने भी 3 बार प्रभु से निवेदन किया और प्रभु ने संत पौलुस से कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरी कृपा पूर्ण रूप से मेरी सामर्थ्य प्रकट होता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने मेरी दुर्बलताओं पर सामर्थ्य प्रकट करते हैं। इसलिए मैं मेरी दुर्बलताओं पर, चाहे मुझे अपमान सहना पड़े, चाहे मुझे कष्ट सहना पड़े, चाहे मुझे अत्याचार सहना पड़े, चाहे मुझे संकट का सामना करना पड़े, लेकिन प्रभु ईसा मसीह मेरे दुर्बलताओं पर सामर्थ्य प्रकट करते हैं। इसलिए मैं जब भी दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं बोलकर, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग हमारे जीवन में हर प्रकार की दुर्बलताओं का सामना करते हैं, हर प्रकार की कष्टों का सामना करते हैं, और जब हम लोग प्रभु के साथ रहते हैं तो प्रभु हमें अपना सामर्थ्य देता है, प्रभु हमें अपना महिमा प्रकट करता है।
जिस प्रकार की आज हम लोग संत पेत्रुस के, प्रभु के शिष्य पेत्रुस के जीवन में प्रभु ने उन्हें साक्षात्कार कर और प्रभु के अन्य शिष्यों को दर्शन देकर उन्हें प्रूव किए हैं, उन्होंने अपना महिमा को प्रकट किए हैं। उसी प्रकार हम लोगों का जीवन में भी जब हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे, जब हम लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो प्रभु हमारी कल्याण के लिए अपना सामर्थ्य प्रकट करेंगे। हम लोग देखते हैं हमारे पुराने धर्म ग्रंथ में आयुब के विषय में, आयुब अपना जीवन में सारा धन संपत्ति खो दिया था। उन्होंने बोला मुझे प्रभु दिया था, प्रभु ने ले गया है बोलकर, लेकिन प्रभु का वो कभी भी अस्वीकार नहीं किया। वो हमेशा जीवन में प्रभु के साथ जिया और अंतिम में हम लोग देखते हैं आयुब का ग्रंथ अध्याय 42 का 10 में अपनी पुरानी संपत्ति से भी और पूरा उसका दुगुना कर दिया। हम लोग पुराने धर्म ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग देखते हैं हागार और इस्माइल के विषय में। जब हागार और इस्माइल को उसका सारा, जब उसको अच्छी व्यवहार नहीं दिखाती थी, हागार अपना पुत्र इस्माइल को लेकर वहां से वो भाग जाना चाहती थी। ईश्वर ने हागार को बुला लिया। ईश्वर ने वो इस्माइल का रोना, उस बच्चा का रोना, उस बालक का रोना सुन लिया। तुम तुम्हारे बालक को लेकर कहां जा रहे हो? तुम सारा जो बोलती है उसकी बात को सुनो और उसके पास रहो। इब्राहिम आके उन्हें आशीर्वाद देता है, उन्हें पानी पिलाता है और कहता है कि मैं मेरा पुत्र आइसक के द्वारा इस्राएली जातियों का उत्थान करूंगा, लेकिन और इस्माइल के नाम में भी बहुत से राष्ट्रों का मैं उत्पन्न करूंगा, बहुत से राष्ट्रों को मैंने इसके नाम में खड़ा करूंगा बोलकर। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु ईसा मसीह ने अपना शिष्य सिमोन पेत्रुस को अपने द्वारा चुनी हुई सभी भेड़ों की रखवाली करने के लिए उसको एक दायित्व देते हैं। तुम मेरे मेमनों को चराओ, तुम मेरे भेड़ों को चराओ। उसी प्रकार का दायित्व हम लोगों के जीवन में भी ईश्वर ने दिए हैं। उसी प्रकार का अधिकार हम लोगों के जीवन में भी ईश्वर दिए हैं। हम लोग लेके चले, हम लोगों का परिवार से समाज तक कि देश तक कि संसार तक, जितने भी हम लोग नेता हैं, जो हम लोग ऊंचे पद पर हैं, जो शासन करते हैं, अधिकार करते हैं, सबका अधिकार ईश्वर के राज्य से, ईश्वर की ओर से उनको दिया गया है। हम लोग इस संसार में केवल ईश्वर का एक सेवक मात्र है। हम लोग उस दिन देख रहे थे प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 का 4 में बाइबल वचन बोलता है कि हम लोग जो शासक और राजा लोग हैं, हम लोगों का अधिकार सब ईश्वर के राज्य से है। और हम लोग जब अधिकार करते समय एक सेवक को अपने आप को पहचानना है कि मैं भी कोई बड़ा अधिकारी के नीचे मैं अधिकार कर रहा हूँ, बड़ा अधिकारी के द्वारा दिया गया अधिकार को लेकर मैं शासन कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग जहां कहीं भी रहे, हम लोगों का शासन करने का अधिकार ईश्वर से दिया गया है। हम चाहे परिवार का माता पिता हो, हम लोगों को परिवार को चलाते हमें यही मन में ख्याल रखना है कि सबसे बड़ा माता पिता स्वर्ग में है और वो है हम लोगों का पिता ईश्वर, वही हम लोगों का माता और पिता है। चाहे हम लोग कहीं पर देश को चला रहे हो या कंपनी को चला रहे हो या कोई डायसिस को बिशप बनकर चला रहे हो या कोई पारिश प्रिस्ट बनकर चला रहे हो, जहां कहीं भी हो, लेकिन हम लोग केवल ईश्वर का एक सेवक मात्र है इस दुनिया में। जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने अपने मेमनों को चराने के लिए एक गड़रिया की तरह सिमोन पेत्रुस को चुना, उसी प्रकार हम लोगों को भी उसके स्थान में
जहाँ कहीं भाई हम लोगों को भी ईश्वर ने चुना है, ईश्वर ने हम लोगों को अधिकार दिया है। इसलिए इन सब बातों को हम लोगों को मन में रखते हुए जहाँ कहीं भी हम लोग रहते हैं, अपने आप को ईश्वर की बराबरी करने के लिए ना सोचें, अपने आप को ईश्वर की तरह ही ना सोचें कि मैं ही ईश्वर हूं, कि अपने आप को दूसरे ओर से शैतान की एक अधिकारी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम लोगों का न्याय करने वाला, हम लोगों का जितना भी अन्याय करते हैं, जो उसको देखता है वो हमें हमारे बड़ों और छोटों का समान लेखा लेता है, समान सुधि लेता है। इसलिए आए हम लोग जहां कहीं भी रहें, हम लोग बाइबल वचन के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग अपना जगह में, अपना पद पर, कि कहाँ जहां कहीं भी रहे, उसकी इच्छा से हम लोग देश की सेवा करें, उसकी इच्छा से हम लोग परिवार की सेवा करें, एक डायसिस की सेवा करें और एक पारिश की सेवा करें। इसलिए आए आज हम लोग विशेष रूप से एक सच्चा प्रभु का सेवक बनने के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार की प्रभु ईसा मसीह ने इस संसार में अपनी सेवा कराने नहीं, लेकिन सेवा करने और बहुतों के पाप का उद्धार के लिए अपना प्राण देने के लिए आए थे। हम लोग वही सच्चा प्रभु ईसा मसीह का अनुसरण करें। उन्होंने हम लोगों को कह कर गए हैं, गुरु शिष्य ना तो गुरु से बड़ा होता है, ना सेवक अपना स्वामी से। इसलिए हम लोगों का गुरु और हम लोगों का स्वामी उसके वचन पर जीवन जीने के लिए कोशिश करें। आइए इन्हीं मतलब के लिए हम लोग आज विशेष रूप से ईश्वर से दुआ मांगे और एक सच्चा ईश्वर का भक्त होने, सेवक बनने के लिए हमें ईश्वर से पवित्र आत्मा की अभिषेक का जरूरत है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें एक काम करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए आए कुछ दिन, एक दिन के बाद हम लोग पेंटेकोस्ट का दिन मनाने जा रहे हैं। वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने आप को हर समय हर घड़ी प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करते रहें। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है विश्वमंडल। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें।
हे परमेश्वर, हमारे इन उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से हमारा हृदय शुद्ध कर, जिससे हमारा अर्पण तेरे लिए सुग्राह्य हो। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य है कि हम सदा और सर्वत्र हम अपने प्रभु के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम इनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सके। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र बना दे। यह हमारे लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जीव थे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज एलेंशेरी और हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। पीछे ईश्वर के मेमना तो संसार के पाप कर लेते हैं, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमना तो संसार के पाप कर लेते हैं, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमना तो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त हमें अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। ख्रिस्त का देह और रक्त, 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 ख्रिस्त का देह और रक्त,
क्रिस्त करते हो रक्त, क्रिस्त करते हो रक्त, क्रिस्त करते हो रक्त। प्रभु का कहना है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ज्ञान देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा परम प्रसाद हमारा हृदय शुद्ध करता और हमें बल प्रदान करता है। तुझसे हमारी दिन विनय है कि इस प्रभु भोज के फलस्वरूप हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है और हमें इस वेदी पर तेरे जीवंत उपभोग, मरण और पुनरुत्थान का जो समारोह आज मनाए, हमें तेरी इस समारोह से ऐसी आशीष और कृपा दे कि तेरी ही कृपा हमारे जीवन के लिए पर्याप्त रहे, एक औषधि की तरह रहे और हमें हर प्रकार की अपमानों, कष्टों और अत्याचारों और संकटों को सामना करते हुए एक अच्छा जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करे। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर